सुनेंगे तो वही सारी एक बार लिख के बता दो। तो सुनेंगे बेटा वही सारी लिख के बता दो एक बार। जयंत भाई, विनय, शिवम, प्रियांशु, हर्षित, वही सारी है। तो ठीक है, इसके अंदर काफी कुछ हमने लास्ट टाइम देखा था। एस ब्लॉक वगैरह हमने देख लिए थे ना लास्ट टाइम। एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट आपको बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक साथ ही समझाऊंगा सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। पीरियड वाइज उसको करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे, तो सारी जो भी क्लासिफिकेशन है उसका पहले उसको मिनिमोनिक्स देख लेते हैं, कैसे याद रखना है, एटॉमिक नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। जनरली एक बार कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक अलग से लेक्चर होगा, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, एस का, पी का, डी का, एफ का। पीरियड वाइज करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे डिस्क्रिप्शन, तो वो सारा एक साथ ही आएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ बता रहा था एस ब्लॉक के बारे में, है ना। एस ब्लॉक के बारे में मैं आपको मिनिमोनिक्स बता रहा था कि कैसे उसको याद रखना है। जैसे अपने पास इधर पीरियड आ रहे थे जो कि हॉरिजॉन्टल थे, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से बनाया था। और एस ब्लॉक में हमने लिखा था लिथियम, सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन को हम रख नहीं सकते हैं, या तो हाइड्रोजन, चलो हम यहाँ पे फर्स्ट में रख लेते हैं, बट इसको हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं हाइड्रोजन, उसमें डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की तरह रहती है, एल्कली मेटल की तरह भी और हेलोजन की तरह भी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो रेडियो एक्टिव होता है उसको हम स्टार कर लेते हैं, फ्रेंशियम जो रेडियो एक्टिव होता है उसको स्टार कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आता है यहाँ एस ब्लॉक, और इसको हमने पढ़ा था। इसका मैंने आपको बताया था, कुछ मिनिमोनिक्स इसकी याद रखने के लिए बताए थे, इसका एटॉमिक नंबर भी निकालना बताया था, मैजिक नंबर कैसे हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमने कुछ किया था। इसके बाद याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1। हाइड्रोजन कितना एटॉमिक नंबर शो कर रहा था? 1। उसके बाद हमने इसमें 2 ऐड किया था, 3 आ गया था, ठीक है। मैजिक नंबर हमने क्या किया था कि एस ब्लॉक के लिए पहले +2 ऐड किया था, फिर +8 करेंगे, फिर +8 करेंगे, फिर +18 करेंगे, फिर +18 करेंगे, फिर +32 करेंगे, ठीक है। ये मैजिक नंबर है, आप इसको ऐड करते जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर निकलता जाएगा, ठीक है। तो पहले +2 ऐड किया, उसके बाद 3 में 8, 11 आ जाएगा, फिर +8 और करेंगे तो 19 आ जाएगा, फिर +18 करेंगे 36, 37 आ जाएगा, फिर +18 और करेंगे 55 आ जाएगा, फिर हम इसमें +32 करेंगे तो ये 87 आ जाएगा। सही है। क्या ये एटॉमिक नंबर आप सब लोग निकाल लोगे? क्या एस ब्लॉक के एटॉमिक नंबर निकाल लोगे? एस ब्लॉक क्यों कह रहे थे
क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके एस में जा रहा था। एस ब्लॉक में हमने लिखा था कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है पूरे एस ब्लॉक का। अगर हम इसकी बात करें ग्रुप 1 की, है ना, ये ग्रुप 1 है, फर्स्ट ग्रुप है, एल्कली मेटल्स है, तो एल्कली मेटल्स का होता है NS1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS1। मतलब N क्या होगा, व्हाट इज N? N इज द पीरियड नंबर, पीरियड नंबर, और वही पीरियड नंबर हमको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स को बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ शेल्स इसमें आएंगे। जैसे हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ शेल्स आ जाएंगे, वो चीज हमको बता रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 1 शेल आएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, 1s1 लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हम अलग से भी कर लेंगे, बट फिलहाल हम लिथियम में भी क्या लिख सकते हैं कि एक नोबल गैस लिखा, उसके बाद 2s1 आ गया, फिर इसमें 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये एल्कली मेटल्स रहते हैं। हाँ नहीं, सभी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर अलग अलग होते हैं, कुछ इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है, जो ये है ना +2, +8, +8, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है। फिलहाल इनके लिए +2, 8, 8, 18, 18, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं। दूसरा, अगर इसी में देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। पहले आपको इस तरीके से एटॉमिक नंबर और याद रखने का तरीका मैं समझा देता हूं। दूसरा अपना रहता है भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तो ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 में आ जाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप 2 में कौन से आएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से ये एलिमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इसको कैसे आपने याद किया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सही है, हालांकि ऐसा कम ही है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है, बट बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, नहीं रोए क्यों, राजीव राजीव तो रोएंगे क्यों, दोबारा बताना स्टार्टिंग से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पूरा मिनिमोनिक्स नोट्स में डाल दूंगा, सारे नोट्स आपको दे दूंगा, उसमें पूरे मिनिमोनिक्स लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ये भी जो आयुष ने लिखा है वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बट उसके भी फिलहाल चांसेस कम ही है। ठीक, अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे जाए। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे याद रखे जाए, देखो +2 तो नहीं आएगा। अब 3 के बाद हम डायरेक्टली 4 लिख लें, बार बार अपने को ऐसा क्यों करना है, 3 के बाद 4 लिखो, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, इसके बाद 38, 56, फिर 88। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, या आपने लिखना है तो +8 करो, फिर +8 करो, फिर 18, 18, 32। मतलब ये जो है ना, ये +2 नहीं आएगा, बस ये +2 किसके लिए आएगा, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए आएगा, बाकी के लिए +8, +8, 18, 18, 32। बिल्कुल, आज की क्लास के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये एल्कली मेटल्स हैं जो ग्रुप 1 में आ रही हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप 2 में आ रही हैं। क्या ये क्लियर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एलिमेंट भी याद रखना, कहीं मिनिमोनिक से याद रहे, एलिमेंट भूल जाओ। तो एटॉमिक नंबर में क्या किया कि +2 तो इसमें भाई ऐड करना है फर्स्ट वाले में, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट है नहीं, है ना, तो ये एलिमेंट कोई है नहीं, तो यहाँ पे उसके बाद +8, +8, 18, 18, 32, ये पूरा किया हमने, यहाँ तक आ गया 7th पीरियड तक। क्या इतना क्लियर, एस ब्लॉक क्लियर है। तो इनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे NS2 के अंदर, मतलब इनके लास्ट में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अगर हम बात करें कि एल्कली मेटल्स की, अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, तो कुछ ऐसा बन रहा था कि एल्कली मेटल्स, अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो NS1 to 2 था। इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, एक एल्कली मेटल आता है जो कि ग्रुप 1 में होता है,
और एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आएगा। और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा NS2। मतलब इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS12 आता है। N का मतलब मैं पहले बता देता हूँ, N का मतलब क्या है, जो आपका पीरियड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं 6th पीरियड में हूं, मैं 6th पीरियड में हूं, तो ये आएगा 6s1, ये आएगा 6s2, ठीक। और इसमें 6 डिफरेंट शेल्स बनेंगे, KLMNOP, इस तरीके से 6 डिफरेंट शेल्स इसमें बन जाएंगे। तो ये S ब्लॉक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग से हम देखेंगे, ठीक है। अभी आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं ताकि समझ पाओ, ठीक है। अब देखो P ब्लॉक, भाई देखो पुराना रिवाइज करके आना, मैंने पिछली ही क्लास में तुम्हें S ब्लॉक ही पूरा बता दिया था, एल्कली मेटल तो पूरा ही करवाया था पिछली क्लास में, ठीक है। पिछली क्लास में S ब्लॉक तो पूरा ही करवा दिया था ना, ठीक है। इस तरीके से S ब्लॉक हमने पढ़ा। पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगी, कैसे याद रखना है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखना है तो +2 +8 +8 18 18 32, इसके लिए 8 8 18 18 32, ठीक है। और इनके लास्ट में, एल्कली मेटल के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, एल्कलाइन के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। N का मतलब आप जो भी पीरियड में है, चाहे इसको आप N ही लिख लो, स्मॉल है, आप जिस भी पीरियड में है वो N आ जाएगा, सिंपल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा देखेंगे, तब तक के लिए आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया बन जाएगा उसका। दूसरा, P ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको, जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो इस तरीके से आपको 4 बिल्डिंग दिखाई देती हैं। एक इस तरीके से S ब्लॉक दिखाई देता है, यहाँ पर एक D ब्लॉक दिखाई देता है, यहाँ पर एक आपको P ब्लॉक दिखाई देता है। इस तरीके से इसमें डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से फैमिलीज होती हैं। और नीचे आपको क्या दिखाई देता है, F ब्लॉक एक दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है, आपको 4 बिल्डिंग अलग अलग दिखाई देंगी। ये S होता है, ये D होता है, ये P होता है, ये F होता है। ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी, ये भी मैंने बता दिया था, बोहर ने ये क्लासिफिकेशन दी थी SPDF वाली। और ये कैसे उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने कहा अगर जो लास्ट जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो S में आ जाए, S वाले सबशेल में आ जाए, तो वो S ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर वो P वाले में आता तो P ब्लॉक के हैं, D वाले में D और F वाले में F ब्लॉक, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन सबको याद करेंगे। जैसे कि इसमें इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये P ब्लॉक हमने देखना है। अब P ब्लॉक ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। P ब्लॉक ध्यान से देखना। तो P ब्लॉक के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू P सबशेल ऑफ वैलेंस शेल, P सबशेल ऑफ वैलेंस शेल। कोई कोई बच्चे अगर नए हैं, उनको नहीं पता कि P सबशेल वगैरह क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि P सबशेल इसको कहते हैं, इस तरीके से ये P सबशेल दिखाई देगा। इसके अंदर अपने को इस पूरे को मिला करके P सबशेल कहते हैं। और ये जो एक जो बॉक्स बना हुआ है इसको ऑर्बिटल कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा P ऑर्बिटल, ठीक है। और तीनों को मिला करके हम कहते हैं P सबशेल। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर है कि तीनों बॉक्सेस को मिला करके P सबशेल कहते हैं, एक बॉक्स को P ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में अपने को पता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक इस तरीके से, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों एक साइड, उसके बाद अपोजिट अपोजिट स्पिन के साथ। तो एक क्लॉकवाइज चलता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं P के अंदर मैक्सिमम, ठीक है।
ये p सबशेल है पूरा का पूरा, ये इसका एक p ऑर्बिटल है। इस तरीके से हम 6 भर सकते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें से कहीं पर भी किसी भी p सबशेल में आया तो भाई उस एलिमेंट को कहाँ रखा जाना है, उसको रखा जाएगा p ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगी। पीरियोडिक टेबल में जरा देखना कि जो p ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। राइट साइड जाओगे आप, p ब्लॉक आपको दिखाई देगा और p ब्लॉक के अंदर अलग अलग फैमिलीज आपको दिखाई देंगी। पहले यहाँ पे लिखते हैं पीरियड, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इनको पहले हम लाइनिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये फर्स्ट वाला पीरियड आया, ये सेकंड, ठीक है, ये अपने पास आए। इसके बाद ये तो भाई पीरियड है। इसके बाद ये आया ग्रुप नंबर 13। क्या पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक का है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक का है। तीसरे से लेके 12th तक डी ब्लॉक आ रहा है, बीच में बीच वाली बिल्डिंग डी ब्लॉक की है। और फिर पी ब्लॉक आ रहा है ग्रुप नंबर 13 से। इसको भी बना लेते हैं ग्रुप नंबर 13 का। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 13 है। इसी तरीके से आएगा ग्रुप नंबर 14 का, फिर ग्रुप नंबर 15 आएगा, फिर ग्रुप नंबर 16 आएगा, ग्रुप नंबर 17 आएगा, ग्रुप नंबर 18, इस तरीके से। तो ये ग्रुप नंबर 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18। क्या ऐसा आपको पीरियोडिक टेबल में अपना दिखाई दे रहा है? अब फर्स्ट वाले पीरियड में ग्रुप नंबर 18 में रखा होगा, ग्रुप नंबर 18 में रखा होगा हीलियम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस, पहले इनको देख लेते हैं। ये आ जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्या इतना सबको याद है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। सेकंड पीरियड का मतलब सबके अंदर दो दो शेल्स हैं और उधर हीलियम। अब सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप नंबर 18 को। ग्रुप नंबर 18 को कैसे याद रखना है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सेवेंथ वाले की बात हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज सेवेंथ इनकम्प्लीट रहता है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। कैसे? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरीके से हमने याद किया। सारी नोबल गैसेज हैं, ग्रुप नंबर 18 में रिएक्शन शो नहीं करती हैं। जिनोन के कुछ एक कंपाउंड मिले हुए, बाकी सारे अनरिएक्टिव है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन नोबल गैस, सही है, बढ़िया। उसके बाद फिर यहां से हम कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। यहां से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद करना है? बैंगन, 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 आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला लिख लोगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या लिखा? बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, याद रहेगा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, याद रहेगा ना? फिर दूसरा, दूसरा कौन सा बन जाएगा भाई? ठीक है,
क्या इसमें बना, पहले मैं सारे आपको लिख ही लेता हूं। ठीक है, ये सारे लिख ही लिए। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, कार्बन वाले में कासी, का सी, ये आएगा, इसमें लिखेंगे का, इसमें लिखेंगे सी। काशी गए, गए संत, संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एसएन एंड लेड, पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी एंटीमनी, बीआई बिस्मथ। याद हो जाएंगे बिल्कुल। मिनिमोनिक्स की ट्रिक नोट्स में होगी, मिनिमोनिक्स नोट्स में होंगे। अभी बता देता हूं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ओल्ड, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पिटोगे। ठीक है, टेपोगे मतलब जो चीटिंग जो कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड स्टाइल से चीटिंग करोगे तो ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पिटोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, पीओ है लास्ट में, पोलोनियम, टीई, टेलुरियम। ठीक है, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएंगे। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटी, एटी एस्टेटीन। ठीक, और इधर हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है भाई, हीना, नीना, करीना का एक्सरे कैसा आ गया, रंगीन आ गया। क्या ये चीज याद हो सकती है, पी ब्लॉक याद हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पी ब्लॉक याद हो जाएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओल्ड स्टाइल से टेपोगे तो पिटोगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। ठीक है, बाकी नोट्स में भी आपको इसकी ट्रिक वगैरह मिनमोनिक्स नोट्स में भी मिल जाएंगे। अब जरा इनमें कुछ बात कर लेते हैं कि ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो मैजिक नंबर आएगा, जो पी ऑर्बिटल के लिए मैजिक नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है। पी ऑर्बिटल के लिए मैजिक नंबर आ रहा है आपके पास +8, +8, फिर +8, +18, 18, 32। पी ब्लॉक के लिए ऐसा कुछ आ रहा है। जैसे कि इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा आपके पास बोरोन 5, फिर +8 किया तो 13, +8 किया 13, +8 किया, नहीं ये इसके लिए अपने पास पी ब्लॉक में ऐसा नहीं आएगा। इसके लिए बनेगा 37, इसमें आता है +8, 18,
इसके लिए अभी अभी रुक जाओ इसमें। ये आ जाएगा +8 ऐसे बनेगा +8 +18 +18 +32। अब इसके बाद क्या हम लिखते जाएंगे? नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए बनेगा, नोबल गैसेस के लिए बनेगा +8 +8 18 फिर 18 फिर 32। लाइक इसका बनेगा 2 10 फिर 54 इस तरीके। तो नोबल गैसेस के लिए बनेगा 8 8 18 18 32 और बाकियों के लिए बनेगा 13 से लेकर के 17 तक 8 18 18 32। उसमें एक और 8 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वाला पूरा खाली हो रखा है, ये वाला पूरा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, इन्हीं एटॉमिक नंबर्स को आगे लिखते जाएंगे तो ये अपना पी ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। क्या ये पी ब्लॉक बन जाएगा आपसे? ये पी ब्लॉक आ जाएगा, सही है ना। तो ग्रुप 18 के लिए, ग्रुप 18 के लिए तो खैर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ग्रुप 18 के लिए 8 8 18 18 32। ये तो ग्रुप 18 के लिए लिखा ही हुआ है 8 8 18 18 32। और बाकी मैंने लिखा हुआ है कि 8 18 18 32 कहाँ से? ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक के लिए। तो ग्रुप नंबर 13 से 17 तक के लिए 8 18 18 32 कर लो, और ग्रुप 18 के लिए 8 8 18 18 32 कर लो, ठीक है। ये अपने पास आसानी से पी ब्लॉक में बन जाएगा। याद हो जाएंगे सारे? क्या ये याद हो जाएंगे? है ना। अब देखो इसके अंदर क्या आता है कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS2NP1 to 6, 1 से लेके 6 तक के। अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13 की, तो ग्रुप नंबर 13 को कहा जाता है बोरोन फैमिली, क्योंकि बोरोन उसका पहला मेंबर है, बोरोन फैमिली कहेंगे ग्रुप नंबर 13 को, ठीक है। और बोरोन फैमिली में आ जाएगा NS2NP1, NS2NP1। अब NS2NP1 का मतलब, अब आप बोरोन फैमिली में देखना NS2NP1 का क्या मतलब होगा कि N मतलब होगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पीरियड का नंबर ही N होगा, मींस ये NS2 मतलब 2s2 2p1 आएगा, फिर 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, NS2NP1 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है। NS2NP1 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बोरोन फैमिली। फिर जैसे ग्रुप नंबर 14 आया, ग्रुप नंबर 14 आया तो क्या बन जाएगा ग्रुप नंबर 14 में? कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली का बनेगा NS2NP2। और फिर ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को लिखा जाता है निक्टोजन्स, बताया हुआ था ना, पी साइलेंट होता है। निक्टोजन्स का मतलब होता है जो फर्टिलाइजर फॉर्मेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन में अमोनिया और फॉस्फोरस, ये सारे फर्टिलाइजर फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो NS2 आ जाएगा, NP3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 में अपने पास आ जाएगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली,
ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि ओर बनाते हैं, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, इसलिए ये होता है NS2NP4। उसके बाद ग्रुप 17 को कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, लाइक NaCl, KCl, क्लोराइड, सल्फाइड सॉल्ट बनाते हैं, तो NS2NP5। और लास्ट में आता है ग्रुप 18 में नोबल गैसेस। इनको नोबल क्यों कहते हैं या अनरिएक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 होता है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए इनको, ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। तो क्या इतना आप कर लोगे? इतना याद हो जाएगा कि ग्रुप 13 को हम बोरोन फैमिली कह रहे हैं। बोरोन फैमिली का कोई अलग से कोई नाम नहीं है। निक्टोजेंस, चेल्कोजेंस, ठीक है, हेलोजेंस, नोबल, ये कुछ स्पेशल नाम रखे हुए हैं फैमिलीज, ठीक है। तो इतना बन जाएगा, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ पी ब्लॉक का डिस्क्रिप्शन है। ऐसे पी ब्लॉक का कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है। ये बन जाएगा, ये बता दो, इतना मुझे बता दो, क्या ये बन जाएगा? इतना बता दें। ये तो ऑलरेडी आपने वैसे भी 10th 10th में आप पढ़ते ही हो। ठीक है बेटा, निशांत, हर्षित, दीपक, शिवांग, नमन, बन जाएगा बेटा ये इतना। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी जो है पढ़ा हुआ, अजय तो पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने ऑलरेडी जो है 10th में, अभिषेक, सब पढ़ा हुआ है 10th में। फर्स्ट एंड सेकंड शेल फुली फील्ड, किस फर्स्ट एंड सेकंड सेल किसके अंदर फुली फील्ड हो जाएंगे? फर्स्ट एंड सेकंड शेल, समझा नहीं आप क्या कह रहे हो? फर्स्ट एंड सेकंड शेल फुली फील्ड हो जाएगा। हाँ, नोबल गैसेस के अंदर, ये नोबल गैसेस के अंदर फुली फील्ड होगा, लास्ट वाला शेल फुली फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इनको किस तरीके से याद रखा जाए, कुछ कॉमन, कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक लेक्चर सेपरेटली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके अंदर पूरा का पूरा इनका डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अभी मैं आपको सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, लाइक कौन सी फैमिली का क्या नाम है, उनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर में डिटेल में आ जाएगा ये। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो डी ब्लॉक को क्या पढ़ा जाए, डी ब्लॉक को याद रखने का तरीका बताऊं तो डी ब्लॉक में अपने ने क्या करना है, कहां पर आपको डी ब्लॉक सबसे पहले दिखाई दे रहा है? अच्छा, पी ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना, एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे, पी ब्लॉक में मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होगा, मेट्रॉइड भी होगा, है ना। ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में होंगे। डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर मेटल्स रहते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक आपको कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक क्या आपको डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है? एस और पी के बीच में देखो, क्या ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है? डी ब्लॉक के अंदर आपने पढ़ा, डी ब्लॉक में आप आए, आपने पढ़ा फोर्थ पीरियड। क्या फोर्थ पीरियड में सबको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक? फोर्थ पीरियड में इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब भी आगे बताऊंगा, फिलहाल तो आप ये देख लो कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं। फोर्थ पीरियड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको कहते हैं 3D सीरीज, क्योंकि यहाँ पर जो 3D ऑर्बिटल होता है वो आता है।
अब डी ऑर्बिटल्स का पहले मैं आपको इससे पहले एक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, बेसिक क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक क्या आता है। इनका आता है n-1d 1 to 10 ns 0 1 2, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये वाला जो शेल है ये वैलेंस शेल है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और ये वाला जो शेल है ये कौन सा पढ़ा था, पेनल्टीमेट, वैलेंस के ठीक अंदर वाला पेनल्टीमेट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्कैंडियम एक एलिमेंट है 21 एटॉमिक नंबर के साथ जो कि डी ब्लॉक में आता है, स्कैंडियम जो कि डी ब्लॉक में आएगा। तो डी ब्लॉक में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां भरा जाएगा, इस पेनल्टीमेट में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट का मतलब यहां पर जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into d subshell of last तो नहीं, d subshell। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन enters into d subshell of penultimate shell, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, n-1 वाला। तो अगर आपका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो n-1 शेल में आ रहा है तो उसको हम कहेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहे तो उसको कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बताओ कि अपने पास 4s भी है और 3d भी है। एक बात मेरे को बता दो, 4s और 3d है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4s में कि 3d में। ऑफ बोव प्रिंसिपल बताया था, रिवाइज करके आए हो लास्ट टाइम का। देखो जो भी लास्ट टाइम पढ़ाया जाए 1-2 पेज 3 पेज उसको अच्छे से रिवाइज करके आया करो +1 में, तभी आगे का समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो कोई लेक्चर समझ नहीं आएगा और कोई टीचर आपको कुछ नहीं करवा सकता। ठीक है, लास्ट टाइम का जरूर रिवाइज करना है। अब मैंने आपको बताया था एनर्जी जिसकी कम होती है, जैसे घर में छोटे भाई बहन है ना, कोई भी मिठाई आई कोई भी चीज आई तो पहले उनको बांट देते हैं, वो चिल्लाते बहुत है रोते बहुत है, उनको पहले बांट दो, उनको अलग करो, उसके बाद जो बचा कुचा है वो बड़ों में बांट दो। ऐसा ही इधर भी है, ये रूल किसने बनाया, ये रूल बना ऑफबाउ ने। ठीक है, उसको नाम दिया ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो ऑफबाउ ने बताया कि यार जिसकी एनर्जी कम आ रही है उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, उसको चुप करवाओ। तो अब 4s और 3d में, 4s और 3d में किसकी एनर्जी कम है, इसको कैसे निकालें। तो उन्होंने रूल दिया 4n+l, कल बताया था ना n+l, क्या रूल दिया, n+l का, n+l का रूल दिया। अब n+l का रूल लगा दो, इसमें 4+0 इसमें 3+2, तो ऑब्वियसली किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, 3d की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाएगा उसके बाद 3d में जाएगा। सही है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना, क्योंकि आपको लगेगा कि यार लास्ट शेल तो 4th है तो 4th में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे यही होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा क्योंकि लास्ट तो 4th में जाएगा ना। डिफरेंशिएटिंग का मतलब जो ऑफ बो के अकॉर्डिंग फिलिंग में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि भाई इसके अंदर 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की कम है, तो 4s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, उसको चुप करवाओ। उसके बाद कितने बचे, 2 2 4 6 10 12 18 2 20, एटॉमिक नंबर कितना 21, कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। तो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d में गया, d में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, इसीलिए इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है,
डी में जाता है। अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई हो तो फिर आप डी ब्लॉक को आसानी से पढ़ सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैक्सिमम पार्ट मैंने यही बता दिया। हाँ, ग्रुप में लास्ट लेक्चर के नोट्स भी भेजे हुए हैं बेटा, सब भेजा हुआ है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आपने समझा कि यार जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जा रहा है, डी में जा रहा है, इसलिए इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कह रहे हैं। क्यों डी में जा रहा है, 4s में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 4 वाले की एनर्जी कम है, उसको पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3D की एनर्जी ज्यादा है, उसको बाद में इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक, तो ये एनर्जी के बेस पर इसकी मोर एनर्जी है और इसकी लेस एनर्जी। ठीक, क्या ये चीज क्लियर हो जाएगी? अब आप कहोगे सर n+l रूल कैसे निकाला जाए, है ना? तो l अगर 0 है तो वो s के लिए होता है, 1 है तो p के लिए वैल्यू आती है, 2 है तो वो d के लिए आती है, 3 है तो f के लिए आती है। ठीक है, ये चीज। और n का मतलब जो ये n जो आगे लिखा होता है इसको n कहते हैं, कि कौन सी शेल में है, कौन से पीरियड में है, n आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, आप ध्यान से सोचे बताना, ध्यान से सोचे, मेरे को एक बात बता दो कि ये जो स्कैंडियम 21 है ये कौन से पीरियड में आएगा? स्कैंडियम 21 कौन से पीरियड में आएगा, कैसे पता लगे? स्कैंडियम 21 कौन से पीरियड में आएगा, पहले से 7 तक कौन से पीरियड में आएगा, कैसे पता लगे? निशांत, हर्षित, गोल्डी, कैसे पता लगे भाई बताओ? विकास सिंह, ठीक है, अजय। तो मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि ये कौन से पीरियड में आएगा, ये आएगा 4th पीरियड में। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके लास्ट में इसका जो इसमें जो मैक्सिमम शेल दिखाई दे रहे हैं वो 4 दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए 4th पीरियड में आएगा। जितने शेल्स दिखाई दें, जैसे मैं जिस क्लास में पढ़ा रहा हूं उसमें 10 बेंचेस हैं, तो 10 शेल्स हैं उसके अंदर, तो वो कौन से पीरियड में, 10th पीरियड में आएगा। तो सिंपल, जिसमें 5 आपको शेल्स दिखाई दें वो 5वें पीरियड में आएगा। अगर यहाँ पे 5s होता तो ये 5वें पीरियड में आ जाता, सिंपल। ठीक, तो जो भी पीरियड स्कैंडियम 21 4s आ रहा है लास्ट में, 4th पीरियड में आएगा। अब थोड़ा सा डी ब्लॉक याद करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, डी ब्लॉक को याद करने का तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा घुस जाएंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं 11th क्लास में, बेसिकली थोड़ा इंट्रो देते हैं एफ ब्लॉक का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट क्लास में पूरा घुस जाएंगे उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए ये पुराने पिछले जितने भी अभी तक मैंने 4 लेक्चर लिए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको तैयार कर लेना, स्पेशली 3rd and 4th, इससे पहले और आज का अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ लेना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो, डी ब्लॉक के अंदर आप पीरियड 3rd में जाओ, पीरियड 4th में, पीरियड आप जाओ 4th में, 4th पीरियड में गए, 4th पीरियड में गए। जब आप 4th पीरियड में जाओगे तो ग्रुप नंबर, अगर आप 4th पीरियड में गए तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा? ग्रुप नंबर 3rd, फिर ग्रुप नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12। ठीक, ये ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, ये पीरियड नंबर 4 में। पीरियड नंबर 4 की कहानी कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, अब देखो पीरियड नंबर 4 में क्या कुछ आ रहा है। पीरियड नंबर 4 में देखो,
पीरियड फोर्थ में थर्ड ग्रुप में ये ग्रुप लिखे हुए ऊपर, ये ग्रुप्स लिखे हुए इस साइड, पीरियड लिखे हुए इस साइड डाउन। ठीक, तो अब आपको जो ग्रुप में दिखाई दे रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे याद किया जाए, याद करने का क्या तरीका होता है, तो इसको हम याद करते हैं साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकॉल को नी छेड़ो जनाब। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकॉल को नी छेड़ो जनाब। स्कैंडियम, कभी कभी क्या होता है ये चीज याद रहती है, एलिमेंट भूल जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है भाई, बात आई इनकी एटॉमिक नंबर याद करने की, तो स्कैंडियम का 21, तो इसके बाद सीधे ले लो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। क्या ये क्लियर है, ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा भाई, बताओ बोलो। लास्ट लेक्चर के भी मिल जाएंगे, इसके भी मिल जाएंगे। क्या ये क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक, पीरियड नंबर 5 में देखो, पीरियड नंबर 5 में, पीरियड नंबर 5 में हम आए, उसके नीचे क्या आया, उसके नीचे आया ठीक है, तो ऐसा कुछ था इसमें, उन्होंने कहा कि इसको कैसे याद रखा जाए, तो उन्होंने कहा यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। ठीक है, कैसे याद रखा, यारी जरा निभा मौत तक, येट्रियम, जिरकोनियम, निबोयम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ये एलिमेंट भी पीरियोडिक टेबल से आपको याद रखने हैं। तो क्या हुआ कि यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है, दोस्ती यारी तो आप करते हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। रुथनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है भाई, क्या ये 5th पीरियड वाला भी याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, सही है। इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखा जाए, अगला एटॉमिक नंबर कैसे याद रखा जाए, तो 21 इसका आया था ना, इसके बाद इसमें 18 ऐड कर दो, 18 और 32। ठीक है, तो इसका इसका आ जाएगा 39। 18 आप इसमें ऐड कर दो, इसमें भी 18 ऐड कर दो, तो 18 ऐड करो और फिर उसमें 32 ऐड करो, पहले 18 फिर 32। ठीक है, 39, उसके बाद ये आ जाएगा 40, फिर 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, 30 प्लस 18 48। क्या ये याद हो जाएगा? लास्ट इसमें एक और बता देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट इसमें रहता है, अगर हम 6th पीरियड में एंटर करें तो उसमें रहेगा ठीक है भाई। कैसे हमने याद रखा है इसको? ला ला हफ्ता, ये हफ्ता ये साथ में है। ठीक है, ला हफ्ता, जैसे हफ्ता मांगते हैं ना प्रोटेक्शन मनी, देखे हुए मूवी, तो मजनू भाई से प्रोटेक्शन मनी, है ना, मजनू भाई मांगता है प्रोटेक्शन मनी सबसे, है ना। तो ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, वरना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, और होगी। तो उनको जो नहीं देता है प्रोटेक्शन मनी उसको धमकाया जाता है। धमकाया कैसे जाता है कि ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो उधर इधर पिटाई और होगी, मतलब दोनों जगह पिटोगे, उधर मजनू भाई भी पीटेंगे, इधर शेट्टी साहब भी। तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, लेंथनम, अब ये चीज याद रह जाती है, एलिमेंट इसके भूल जाते हैं। लेंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। इसको पीरियोडिक टेबल से देख लेना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। लेंथनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन डब्ल्यू, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी। ठीक, और इसमें एटॉमिक नंबर कैसे लिखने? एटॉमिक नंबर कैसे लिखने? तो अपन ने 18 प्लस किए प्लस 32 कर दो। 32 किया तो 32 किया तो 1 आया और 71 आया। तो गड़बड़ हो गया। हाँ सही है। अब देखो 71 आया इसमें, नहीं 71 तो नहीं आएगा। 18 करेंगे ना, 18 किया ना पहले, 18 किया फिर 18 करेंगे ना इसमें, 57 आएगा। नहीं 57 करेंगे ना इसको। अब देखना कि जो एफ ब्लॉक होता है ना, एफ ब्लॉक के अंदर एक आता है लेंथेनॉइड। वो लेंथेनॉइड यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आते हैं 58 से लेकर के आपके 71 तक। तो 58 से 71 तक वो पूरा एफ ब्लॉक जो नीचे आपको दिखाया जाता है उसके अंदर रखे जाते हैं। तो 57 आया, 57 के बाद 71 तक वहां रखे जाते हैं, ये 72 आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 मरकरी आ जाता है। ठीक है, तो 18 प्लस किया फिर 18 प्लस किया, और यहां पर अगर देखा जाए तो 18 और उसके बाद 32 प्लस किया। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या हम लोग इसको याद रख सकते हैं, डी ब्लॉक को? क्या हम लोग डी ब्लॉक को याद रख सकते हैं? तो भाई मैंने आपको एस ब्लॉक बताया याद करना, उसका एटॉमिक नंबर दिया, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया दिया, फिर पी ब्लॉक बताया, फिर डी ब्लॉक बताया। अब अगले लेक्चर में हम लोग
पीरियड वाइज एंड ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पूरा का पूरा। उसके लिए पहले तो आपको ये सारा पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, सब याद करके आओगे। और अगली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एस पी डी और एफ, सबका एक साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निपटा देंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, 12th 11th 12th सबके लिए बेसिक है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th 12th के। इसको, इस चैप्टर को आप 10th में भी वैसे पढ़ चुके हैं, बट फिलहाल 11th में कंडीशन ये है कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, और उसका याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कुछ बताइए, ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? आज के भी और लास्ट लेक्चर के भी जो इससे पहले हुआ था उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको इसके वीडियोस भी अपलोड हो करके मिल जाएंगे। किसके अंदर? जो जेनेसिस कुरुक्षेत्र नाम से चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, जेनेसिस कुरुक्षेत्र नाम से जो चैनल बनाया हुआ है उसके अंदर इसके लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसमें पहले भी अपलोड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी के अंदर अपलोड है, ये 4th लेक्चर है, ये भी मिल जाएगा। इतना भाई क्लियर हो गया हो तो मुझे बता दें फिर। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, फिलहाल हम लोगों ने कुछ याद करे हैं, है ना, बस इतने ही है पीरियोडिक टेबल में, एस पी डी और एफ, बस, और क्या है। ठीक है, सही है। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, तब तक इसको रिवाइज करके आना, पिछला जरूर पढ़ें। अगर आप पिछला नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आपकी हेल्प फिर नहीं कर सकता है, बार बार फंसते रहोगे। क्योंकि अभी जो 5-7 लेक्चर ऐसे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें उसमें बताई जाएंगी, और फिर वही बेसिक चीजें आपके आगे पूरे 11th 12th में यूज होंगी। ठीक है, तो उसको समझ लेना ध्यान से। ठीक है, फिर नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा, अच्छे से इसको कंप्लीट करते जाना। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको करते हैं हम लोग। जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, बहुत बढ़िया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।